वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिस्टम को जो अक्सर देखा गया है कई बार चलते चलते हैंग होता है या सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाती है। हम ऐसे किस तरह की सेटिंग करें जिससे हमारा सिस्टम अप टू डेट रहे। हालांकि हम ये तो नहीं कर सकते कि रैम अगर हमारी 2 GB है तो 2 के 4 कर दें, ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है। बट जो 2 GB है, अगर वो 2 GB होने के कारण अगर वो कहीं लैग कर रहा है, लैग मीन्स कंप्यूटर हैंग कर रहा है, तो उसके बावजूद भी हम किस हद तक कंप्यूटर को फास्टर बना सकते हैं। उसके लिए कुछ कमांड्स हैं, कुछ टूल्स हैं, कुछ सेटिंग्स हैं विंडोज़ की, जिसको करने पर हम लोग अपने परफॉर्मेंस सिस्टम की इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन सी सेटिंग्स हैं वो। सबसे पहले हम बात करते हैं इसको मिनिमाइज करके डेस्कटॉप की। क्या होता है जब भी हम सिस्टम पे काम करते हैं, डेस्कटॉप आता है, तो जितनी भी यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, स्टार्टअप होने के बाद, सिस्टम के बूट होने के बाद, ये फाइल्स के जो प्रोसेसेस हैं ये लोड होती है मेमोरी के अंदर। जब हम सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, बूट करेंगे, तो जितना भी आपका मटेरियल, जितना भी कंटेंट आपका इस डेस्कटॉप पे पड़ा है, पहले उसको रीड करेगा। रीड करने के बाद, उसके बाद जब सब हो जाएगा तो वो लाल लाइट ब्लिंक करना बंद कर देगा, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, देन पर्सन कैन यूज दिस सिस्टम पर्टिकुलरली। अब अगर ये डेस्कटॉप का जो कंटेंट है हम इसको यहाँ पे स्टोर ना करके कंप्यूटर के किसी और ड्राइव में, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, इसके बारे में बताऊंगा आपको अगली वीडियो में कि वो ड्राइव्स क्या होते हैं। इन सिंपल शॉर्ट अगर बोलो कि डेस्कटॉप से निकाल दीजिए और कंप्यूटर की मेमोरी में किसी और लोकेशन पे जाके उसको छोड़ दीजिए, डेट से आपको इतना काम करना है। उससे क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस कुछ हद तक बच जाएगी। देखा होगा ज़्यादातर क्या होता है कि जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, उनकी मूवी होती है उनके पास, वो मूवी करते हैं डाउनलोड, वो कहाँ करते हैं, वो डेस्कटॉप पे करते हैं। 2-2 GB की, 4-4 GB की, 8-8 GB की मूवीज़ होती हैं, गेम्स होती हैं, वो सब डेस्कटॉप पे पड़ी होती हैं। जब तक उसको सिस्टम लोड नहीं कर लेता तब तक उसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता किसी नेक्स्ट एप्लीकेशन को। यही कारण है सिस्टम के स्लो होने का। पहला बेसिक मंत्रा क्या है, वो ये है कि आपको डेस्कटॉप पे जो भी कंटेंट्स हैं, जो कि भारी भारी फोल्डर्स हैं, नॉट शॉर्टकट, जैसे अगर मैं बात करूं कि ये शॉर्टकट है चलेगा, ये एक शॉर्टकट है चलेगा, ये बाकी ये फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये आपका किसी और ड्राइव के अंदर होना चाहिए, डेस्कटॉप पे नहीं। इससे काफ़ी हद तक आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। नंबर 2, अगर हम बात करते हैं इसके अलावा तो क्या टूल है हमारे पास। हमें हमेशा सिस्टम की टेम्परेरी फाइल्स क्लीन करनी होती हैं। जब भी हम नेट पे काम करते हैं, सिस्टम की नेट की जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं वो स्टोर हो जाती हैं एज ए कुकीज़, उसको हटाना पड़ता है। हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसकी फाइल्स भी टेम्परेरी आ जाती हैं। हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसकी टेम्परेरी फाइल्स भी आ जाती हैं। उन सबको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लंबे समय तक इसको खाली नहीं करेंगे तो जब खाली करने बैठेंगे तो आपको दिखेगा कि कम से कम 1 GB या 1.5 GB का डाटा बेमतलब का टेम्परेरी फोल्डर के अंदर पड़ा होगा, जो कि किसी भी काम नहीं आता। उसको करने का तरीका क्या है कि अगर मैं बात करूँ टेम्प की, तो इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रेस करना है विंडो+R। विंडो आर करेंगे तो उससे आपका क्या होगा, रन प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो जाएगी। रन प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद आपको फिर प्रेस टाइप करना है क्या, टेम्प। जैसे ही आप टेम्प फोल्डर ओपन करेंगे, उसमें से सभी फाइल्स को आप सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, डेट्स इट। कैसे देखते हैं, मैंने यहाँ प्रेस किया विंडो आर, जैसे विंडो आर किया यहाँ पे आपका रन प्रॉम्प्ट आ गया और यहाँ पे लिखा मैंने टेम्प, TEMP, ओके किया। जैसे ही मैंने टेम्प किया, आप देखिए यहाँ पे टोटल 27 फाइल्स हैं, क्योंकि मैं डेली क्लीन करता रहता हूँ। क्या करेंगे, इसको कंट्रोल ए मीन्स सिलेक्ट ऑल, सारी फाइल्स हो गई। अगर तो मैं इसको डिलीट करूंगा, देखिए डिलीट किया तो क्या बता रहा है, द एक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड बिकॉज द फाइल इज ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये जो फाइल है और ये जो मेरी ऑफिस की फाइल है खुली हुई है, तो ये इस फाइल को रिमूव नहीं करेगा। डू दिस फॉर ऑल द करंट आइटम्स, ओके स्किप कर दे। तो जौन सी रहेंगी ओपन होंगी वो नहीं होंगी, बाकी सारी हो जाएंगी। तो ये 2 फाइल्स अभी यूज़ हो रही हैं, तो ये इसने डिलीट नहीं करने दी। उसके बावजूद जो बाकी सारी फाइल्स थी वो सारी रिमूव हो गई। तो पहला काम होता है कि टेम्प को खाली करना। दूसरा क्या है, परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। इसमें क्या होता है कि ये और इन डेप्थ डायरेक्टरी होती है जिसमें हमारी फाइल स्टोर होती है। तो इसको भी करने के लिए हम क्या करेंगे, विंडो+R कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, रन प्रॉम्प्ट अपीयर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, टाइप परसेंटेज टेम्प परसेंटेज।
मैं यहाँ पे विंडो आर करके करता हूँ और यहाँ प्रेस किया मैंने परसेंटेज टेम्प एंड देन एंटर। अब ये देखिए ये सारी फाइल ये यूज़ कब हुई है, ये सारी यूज़ हुई है आज की डेट में 2 इसका मतलब ये नहीं कि 2 अक्टूबर की बात कर रहा है, नहीं, सेकंड पहले क्या था मंथ, तो मीन्स 10 फरवरी 2022 8:42 पे। और लास्ट फाइल जो मेरी यूज़ हुई है अभी भी यूज़ हो रही है कितनी, 7:26 पे, और अभी क्या टाइम हो रहा है 7:38, मतलब 16 मिनट पहले। सो मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल ए एंड देन 70 फाइल्स हैं ये यहाँ पे लिखा है स्टेटस में, स्टेटस बार में, एंड देन डिलीट। ऐसे डिलीट किया, ओके, डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम, यस। सो ये फाइल्स हमारी यूज़ हो रही हैं तो ये डिलीट नहीं हो पाएंगी, लेकिन जो बाकी यूज़ नहीं हो रही थी वो डिलीट हो गई। तो ये हमारा था परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। और तीसरा कंसेप्ट हमारा क्या है, प्रीफेच। यहाँ भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। क्या करना है, रन प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे बाय टाइपिंग कमांड win plus r and then run prompt will open and then type prefetch। विंडो आर ओपन करता हूँ, ओके, एंड देन यहाँ पे लिखा मैंने प्री फेच FETCH जैसे मैंने ओके किया एंड देन कंटिन्यू, तो आप देखेंगे आपके सामने ये सारी फाइल्स आ रखी हैं। और ये फाइल्स आपकी 5 तारीख की भी हैं, 10 तारीख की भी हैं, देखिए 5 तारीख की भी है, मेरा मिक्स फाइल है। ये मैंने बहुत देर से नहीं निकाली, काफ़ी दिनों से। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल ए, ये बता रहा है 372 आइटम्स हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, डिलीट करने के बाद ये सारी फाइल्स डिलीट हो रही हैं एंड देन ओके, दैट्स इट, एंड देन क्लोज किया। अब डिलीट करने के बाद क्या होगा कि जो भी आपकी फाइल्स होंगी वो आपके रिसाइकल बिन में आ जाएंगी। तो रिसाइकल बिन को अगर हम ओपन करेंगे तो हमें दिखाई देंगी ये सारी फाइल्स। और इसको भी रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, एम्प्टी रिसाइकल बिन, या फिर कंट्रोल ए करके यहाँ से फर्दर कर दो डिलीट। एक बार डिलीट हो गई तो वापस नहीं आएंगी। टोटल आइटम कितनी है, 473, ओके, एंटर कर दीजिए प्रेस, या फिर येस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये सारी आइटम्स जो है, सारा कंटेंट जो है आपका खाली हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रोसेस सिस्टम को फास्ट करने का। एंड उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ उससे होगा क्या कि आपका जो ये टेम्परेरी फाइल्स हैं या प्री फेच फाइल्स हैं सारी ख़त्म हो जाएंगी, जिससे आपका बूटिंग और लोडिंग टाइम आपका कम लगेगा और बूटिंग फास्ट हो जाएगी। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट टाइम जब मैंने विंडोज स्टार्ट की थी अभी, और इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो जो भी डेस्कटॉप पे आइकन्स हैं जो कि बिना किसी काम के पड़े हुए हैं उनको किसी और ड्राइव में मूव कर दो ताकि डेस्कटॉप खाली रहे। और तीसरा क्या है, स्टॉप द प्रोसेस ऑफ अनवांटेड एप्लीकेशन। अब कंप्यूटर में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं और वो बिना मतलब कि रैम में मेमोरी कंज्यूम करती हैं। सो जिस एप्लीकेशन के ऊपर हमें काम करना ही नहीं है हम उसको ओपन क्यों करें, और ओपन क्यों करने दें रैम के अंदर, ताकि रैम हमारी यूटिलाइज ना हो। फॉर एग्जांपल अगर बात करूं कि मेरी सिस्टम की रैम अगर 2 GB है और मेरी फाइल्स ऐसी हैं, मतलब प्रोसेसेस ऐसी हैं सॉफ्टवेयर की जिसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, बट वो ओपन है तो वो भी जगह कंज्यूम कर रही है ना, तो उससे बेटर क्या है उसको स्टॉप कर दें। तो स्टॉप कैसे करेंगे, तो स्टॉप करने के लिए मुझे यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है और मुझे को जाना है सेटिंग्स में। कहीं भी जाइए आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें और वहाँ पे टाइप कीजिए सेटिंग्स, तो सेटिंग्स आपके सामने अपीयर हो जाएंगी। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगी ऐप्स। जैसे आप ऐप्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगी यहाँ पे स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है कि जो सिस्टम लोड करता है, जो स्टार्टअप फाइल्स को लेता है। अब आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये सारी फाइल्स हैं जो मेरे पीसी पे इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है, और ये वो हैं जिन्होंने स्टार्टअप ले रखा है और जिनका कंट्रोल मेरे हाथ में है कि मैं इनको ऑफ करूं या फिर ऑन करूं। और वो सर्विस कौन कौन सी हैं अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास पहले आ रहा है एडोब गामा लोडर, मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, डेट्स इट। अब ये क्या बता रहा है बेसिकली, इसका इम्पैक्ट बहुत लो है, मतलब इसका सिस्टम से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत कम है, ऑफ कर दो, ओके। इवेंट मैनेजर एप्लीकेशन, ये मेरे एप्सन प्रिंटर का है, इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा मीडियम, ठीक है। और फिर एपिक पेन, ये एक मेरा एक पेन है, इसको नहीं चाहिए, ये भी मैंने ऑफ कर दिया। प्रिंटर चेकर ऑलरेडी ऑफ है। मंत्रा डिवाइस, ये मेरा स्कैनर है जो हम लोग थंब स्कैन करते हैं बायोमेट्रिक के लिए, तो ये मेरे को चाहिए, ये मैं ऑफ नहीं करता, बाकी सारे ऑफ है। विंडोज सिक्योरिटी नोटिफिकेशन आइकन जो यहाँ पर आता है ये मुझे को चाहिए तो मैंने ले लिया, बाकी मुझे नहीं चाहिए। अब देखिए अगर ये सारे के सारे ऑन होंगे
सो इट विल टेक टू मच टाइम टू लोड। सो इसीलिए मैंने इन सबको ऑफ कर रखा है कि मुझे नहीं चाहिए, ताकि मेरे सिस्टम के ऊपर लोड बेमतलब का ना बने। सो इस तरह से हम लोग अननेसेसरी स्टार्टअप ऐप्स को बंद कर सकते हैं यहाँ पे जाके, ताकि हमारी सिस्टम की स्पीड बढ़ सके। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि 2 GB की 4 GB हो जाएगी। हाँ, इनफैक्ट 2 GB कैपेसिटी रैम के अंदर जो हमारी फाइल्स, जो हमारी सॉफ्टवेयर बिना मतलब के खुले हुए हैं, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, उसको हम बंद करके हमारी रैम को खाली कर सकते हैं, ताकि वो रैम कहीं और यूज़ हो सके। इससे हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है। सो ऐसे ही कुछ फंडामेंटल्स के लिए मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक।